नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की संपूर्ण कथा आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली अहोई माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदारी मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और इधर जब सेही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर शेर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता और जगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर शेर सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। अहोई माता की दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी हैं, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि हाँ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। क्या तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुए बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बधाई नहीं, सो मैंने कोक बधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोक को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। प्रेम से बोले अहोई माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा बाहर कमाने गया हुआ था। सास को कम दिखाई देता था। इस बात का फायदा उठाते हुए बहू सास को जली रोटी और बासी दाल दिया करती थी। एक दिन बहू ने सास को सूखी बासी रोटी दे दिया। सास ने कहा, बहू, यह रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही है, थोड़ी सी दाल भी दे दे। इस पर बहू कहने लगी, माँ जी, आपको तो बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। आपको पता है आपके बेटे की नौकरी छूट गई है, कितने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं भेजा। मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से ला कर दूँ। सास को लगा बहू सही बात कर रही है, पर बहू अपने सास पर जुल्म करती थी। सास से झाड़ू पोछा करवाती और बदले में सूखा भोजन नहीं तो बासी भोजन दे देती और अपने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती। बुढ़िया अपने बहू की बात को सोचकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसकी नौकरी भी छूट गई है। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने बुढ़िया माई से रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई, तू विघ्नहर्ता गणेश भगवान का नित्य नियम ले। गणेश भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। 1 ही महीने में सब ठीक हो जाएगा और तेरा बेटा भी घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की बात मानकर गणेश भगवान का 1 महीने का नित्य नियम ले लिया। वह नित्य प्रातः उठकर घर के कामों को करके स्नान आदि करके गणेश भगवान की प्रतिमा के आगे बैठ जाती और उनके नाम का जप करती। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के बेटे का प्रमोशन होने लगा। वह पहले से भी अधिक पैसा घर भेजने लगा। पर बहू रोज की तरह ही अपने सास के साथ व्यवहार करती। एक दिन बेटे की चिट्ठी भी आ गई कि मैं 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। अब तो बहू के होश उड़ गए कि सारी सच्चाई उसके पति के सामने आ जाएगी। बहू ने कहा, हो ना हो, बुढ़िया के नित्य नियम का ही प्रभाव है।
अगर इसका नित्य नियम पूरा होने ही ना दूं तो मेरे पति घर नहीं आ पाएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर के मंदिर से उठाकर छिपा दिया। बुढ़िया माई रोज की तरह मंदिर में पूजा करने गई, पर गणेश भगवान की मूर्ति गायब थी। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा। बहू बोली, क्या पता, गणेश भगवान को भूख लग गई हो तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए होंगे। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। पर मेरा नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो गई। बुढ़िया माई के सपने में गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, मेरा आज का नित्य नियम टूट गया, आपकी मूर्ति गायब हो गई। गणेश भगवान ने कहा, यह तुम्हारी बहू की गलती है, इसलिए उसको उसकी सजा मिलेगी, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, आप मेरे बेटे को घर बुला दीजिए और मेरे नासमझ बहू को भी क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराकर चले गए। कुछ घंटों के बाद बुढ़िया माई का बेटा आ गया। बेटे के आते ही बुढ़िया माई दौड़कर बेटे के पास आती है और बहू भी अपने पति के पास आती है। पर यह क्या, बहू दीवार से लड़ लड़ कर आ रही थी, उसके आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मोहन ने अपने पत्नी से पूछा, तुम्हें अचानक तुम्हारे आंखों में क्या हो गया। बहू को अपने गलती का एहसास हो गया था। वह रोने लगी और बुढ़िया माई से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को सारी बात बताई। मोहन जब सारी बात जाना तो अपने पत्नी को घर से निकालने लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसके कर्मों की सजा गणेश भगवान ने इसे दे दिया है, तुम इसे घर से मत निकालो। बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू, विघ्नहर्ता गणेश भगवान सबकी सुनते हैं, तुम भी गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो और उनसे माफी मांगो। बहू रोते हुए गणेश मूर्ति को मंदिर में रखा और माफी मांगने लगी। वह रोज नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करने लगी और अच्छे से रहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने बाद बहू को सब दिखाई देने लगा। अब सास बहू गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे और मिलकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करने लगे। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन और नाती पोता से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग की दाता, सूर्य चंद्रमा नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। तू ही है पताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी जगनिधि के त्राता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। जिस घर थारो वासो वाही में गुड़ आता, कर न सके तो सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। शुभ गुण सुंदर युक्ता छिर निधि जाता, रतन चतुर्दश को कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उर मंगल अति उपजे पाप उतर जाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता।
प्रेम से बोले अहोई माता की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़ीन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हारे चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मैं भी तेरी शरण आयो सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूते वारी, कामना को पूरा करो जगी बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अहोई माता की जय हो।